नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 विषय हिंदी के जो संदेहास्पद प्रश्न निवारण के अंतर्गत अपने जो सीरीज शुरू की थी उसमें मेरे पास काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ के फ़ोन भी आए थे कि सर आप ये जो आप बता रहे हो इसका क्या आधार है, आप पेज नंबर पृष्ठ संख्या जो दे रहे हो उसका क्या यकीन किया जाए। और कुछ ये भी कह रहे थे सर कि आप इसकी पीडीएफ हमें उपलब्ध करा दो, नहीं इसी यूट्यूब चैनल पे या आपका टेलीग्राम चैनल अगर उपलब्ध हो तो उस पर। तो इन सारे कमेंट्स को मैंने पढ़ने के बाद में मैंने महसूस किया कि वास्तव में बात सही है कि ये जो मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 से संदेहास्पद प्रश्न निवारण की जो सीरीज शुरू की थी उसके पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊं, इसके लिए इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं कि आज अपन जो आपके जो संदेहास्पद प्रश्नों के निवारण की मैंने जो सीरीज की थी उसके लिए कि ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे ही आप टच करोगे तो उसमें आपको 45 पेज की पीडीएफ मिलेगी। उसमें सबसे पहले पुस्तक का पहले पेज या उसका जो कवर होता है उसका चित्र आपको दिखेगा। उसके बाद उस किताब से संबंधित जो अपने निराकरण कराए थे उनके मय पेज संख्या और साथ में पॉइंटर से आपको इंडिकेट किया हुआ मिलेगा कि इस पृष्ठ में ये सवाल इस प्रकार से इस किताब में दे रखे हैं। तो आप वहां जाके उस लिंक पे टच करके आप अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे अपनी शंकाओं के निराकरण में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आपका व्यर्थ का जो परिश्रम है जिसे आप अभी तैयारी में लगाएंगे वो आपका बच जाएगा। और आगे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अभ्यर्थी और भी थे ऐसे जिन्होंने ये कहा कि सर अब आप जो ये संदेहास्पद प्रश्न निराकरण की जो सीरीज है वो अब कोई मतलब नहीं है, अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं और अब हमें तैयारी करने दीजिए। ये बात में सही, तो इसलिए मैंने जब वो आंसर की आएगी तब और इस पर चर्चा करेंगे। और आज मैं आपके लिए कुछ एक और पॉइंट्स भी लेके आया हूँ कि अब अभी जो आप जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या अभी और संभावित भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की उसकी तैयारी कर रहे हैं या सहायक आचार्य विषय हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है आदर्श अभ्यर्थी की दिनचर्या, आप वहाँ भी जाके उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये जो आदर्श अभ्यर्थी की दिनचर्या है ये आजमाया हुआ नुस्खा है। और आज मैं इन 3 बिंदुओं पर आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ ये आपको बताना चाहूँगा कि किसी एक पुस्तक पर ही निर्भर न रहें, क्योंकि कोई भी पेपर सेटर होता है वो अधिकतम 10-20% सवाल एक गाइड से ले सकता है और सारे सवाल एक गाइड से नहीं ले सकता। इसलिए आपको एक गाइड या एक पुस्तक का अध्ययन न करते हुए अलग अलग किताबों से आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको बेस आधार बना सकते हो। जो जानकारी आपको पहली किताब में मिल जाती है, जिसे भी आप, मैं किसी किताब को प्रिफर नहीं कर रहा, किसी भी किताब में जो आपको अच्छी लगती है उसको पहले पढ़े, उसके बाद में आप दूसरी और तीसरी जो पुस्तक पढ़ते हैं उसमें वो चीज़ें स्कैन कर ले या उन चीज़ों को आप ट्रेस कर ले जो चीज़ें आपको नहीं लगती है। इसलिए आपका नॉलेज जो भी ब्रॉड हो जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा और आपको परीक्षा में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। साथ में यह है कि आप दिन भर के टाइम टेबल में अलग अलग विषय वस्तु के अनुसार घंटे न बांटकर संपूर्ण विषय वस्तु, जैसे राजस्थान का इतिहास है, को पूरा पढ़े, तब अगली विषय वस्तु कंटेंट पढ़े। इसका मतलब यह है कि आप मान लो दिन भर में आपने सेट कर रखा है कि इस बार मुझे जॉब लगना है और इस बार मैं करके रहूँगा, और आपने दिन में 12 घंटे 13 घंटे या जो जैसे भी आपकी सुविधा के हिसाब से आपने टाइम सेट कर रखा है कि 4 घंटे में राजस्थान का अध्ययन पढ़ूंगा, 4 घंटे में अपने विषय का पढ़ूंगा, 4 घंटे में दूसरे में दूंगा। तो मेरी ये सलाह है आपको
कि इस प्रकार से आप दिन में 3-3, 4-4 बार अपने मस्तिष्क को अलग अलग सामग्री उपलब्ध कराओगे तो उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस पॉइंट से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जैसे आपने 12 घंटे सेट कर रखे हैं, और उदाहरण के लिए मान लीजिए आप राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं या डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास पढ़ रहे हैं जैसे हिंदी के लिए, तो आप उसको पूरा पढ़ के जब आपको खत्म हो जाए तब जाके आप अगली विषय वस्तु अगली पुस्तक पे आप जाएं, ताकि आपका जो मस्तिष्क है उसको संपूर्ण समग्र ज्ञान को एकीकृत कर सके और उसी के अकॉर्डिंग वो लगातार उस विषय वस्तु पर अगर वो रहेगा आपका मस्तिष्क तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी बार बार अपने स्मृति में बार बार अलग अलग विषय वस्तु अलग अलग कंटेंट को प्रविष्ट कराने में ज़्यादा दिक्कतें आती है। मस्तिष्क भी हमारा उसकी भी सीमाएं हैं। तो अब अगर आप एक कंटेंट लगातार पढ़ते रहते हैं तो उससे आपके मस्तिष्क को याद करने में, उसको कैलकुलेट करने में, उसको सर्कुलाइज करने में आपको ज़्यादा आसानी रहती है। और तीसरा है कि समय को इस प्रकार विभाजित करें कि जैसे आपके एग्जाम है उससे पहले आपसे कम जो आपने पढ़ा है उसका 3 बार रिवीजन करना आवश्यक है। जब तक आप 3 बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो फिर उससे संबंधित सवाल भी अगर आ जाता है तो भी आप कंफ्यूजन, आप में भ्रम बना रहता है। तो इसके लिए है कि आप कम से कम 3 बार उसका रिवीजन करें। ये आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से सेट करें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले 3 बार कम से कम मैं रिवीजन कर चुका हूँ। तो अगर उसी पुस्तक में से अगर सवाल आ जाता है और फिर आप 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, तो उस सवाल को अगर आप ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपको बड़ा मलाल होता है। तो उस मलाल को दूर करने के लिए आप कम से कम उस किताब को, उस पुस्तक को 3 बार दोहराएं, जिससे आपका कोई भी प्रश्न जो उस किताब से आया है कम से कम वो गलत नहीं हो। और अगर आप इस प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और पहला काम तो ये कीजिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है PDF का, उससे आप अपने शंकाओं का निवारण करें। और भी कोई आपकी समस्या है तो आप शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।